शक्ति का गहना पहनो। जो सहन शक्ति का गहना पहनता है उसको ही शांति है। जो सहन शक्ति का गहना पहनेगा उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति की तिलक लग जाएगी, आत्मा के स्वरूप में टिक जाएंगे, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन होंगे, उसके पांव में उमंग उत्साह होगा। ये तो कई कहते हैं मुझे मेरा उमंग खत्म हो गया, बस मुझे कुछ करने का दिल ही नहीं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। और उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल कई तो चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते, लाली लगाते। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, नाराज है, लोग तो डर जाएंगे पता नहीं इसको क्या हुआ। इसलिए वो लाली लगाने की जरूरत नहीं। आप खुश रहो, आप बहुत अच्छे लगेंगे। आप उमंग में रहो, उत्साह में रहो, अच्छे लगेंगे। इसलिए सहनशील बनो। लेकिन सहन क्यों नहीं होता? निगेटिव विचार, ये मेरे साथ क्यों करती है। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म की सास थी, और जो सास है वो क्या थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। जो यही पति क्यों मिला? क्योंकि पिछले जन्मों का आपका हिसाब है। अगर उस पति के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। यही बच्चे क्यों आए? क्योंकि इन बच्चों के साथ आपका हिसाब है। वही यही पड़ोसनी क्यों मिली? क्योंकि उनके साथ हिसाब है। इस हिसाब के गहराई को समझ लिया, उसको कभी तनाव समझो। चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कभी भी तनाव नहीं आएगा। अगर किसी ने अपमान भी किया, समझो अपमान नहीं किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? इसको कर्मों की हुई गति का ज्ञान। एक बहुत सुंदर एक घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और इससे पता चलेगा कि आपके कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती हूँ, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए, दो। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है तो मैंने भी कभी किया था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। तो उस व्यापारी को लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने आगरा कभी गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। वो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन इस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो इनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया और जाकर के खाना खाया, बातें की, चाय पानी पिलाया। लेकिन सोने से पहले उसने अपने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके बाद 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। तो रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी, इतना पैसा। पति तो और डर गया, कहता ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहाँ के किसी को पता ही नहीं चले देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल दिया, और वापिस आकर के घर में खून लगा था, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक दुकान बनाया, मकान बनाया, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया, सारी बीमारी में ये लगाए, पैसा लगाया। उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, गाड़ी बेची। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, दोबारा ले लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो?
जिसको मारा था उसकी आत्मा बच्चे के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। ये है ऊपर वाले का डंडा। ये आप लोगों को क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया, होटल का मुंह नहीं देखा, लेकिन बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। तो रोने से, चिल्लाने से, किसी को सुनाने से, गुस्सा करने से क्या हिसाब चुकता होगा? इसलिए उस समय चुप रहना, विपरीत परिस्थिति में भी इस कर्मों को याद करके अपने आप को शांत रखना, हिसाब जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी है। इसीलिए तनाव में नहीं आओ। तनाव से व्यक्ति क्या कर, अभी मैं एक जेल में गया था, लगभग 300-400 महिलाएं थी। तो एक महिला को उठा करके मैंने पूछा कि आप जेल में कैसे आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए मैंने इधर उधर जॉब करके पढ़ाई किया, उसके बाद शादी हो गई, नौकरी भी लग गई लेक्चरर की, मेहनत करती गई, तो संस्था ने उसको प्रिंसिपल बनाया। उसको लगा आप मेरे अच्छे दिन आ गए, एक मकान बनाया बड़ा, साथ में कुछ गाड़ी ली, फिर बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी की, बहू आई, कहा कि बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसको लगा खाना पीना बनाना नहीं जानती थी, उसको लगा अभी 8 दिन आए बना देगी। 8 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 साल हो गया। एक दिन मैडम के कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, थोड़ी देरी से आई, उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा। जब आए तो आराम से बैठे, कहा कि बेटा तुम कुछ तो करते? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगा इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारो। वो रोटियां बना, सब्जियां बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, रोटियां बना रही थी। बहू आकर के वहाँ कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजाओ, आपको पानी ला कर देते, एसी में बैठो, उसमें एक तो खाना बनाने की मदद नहीं करे, और दूसरी इधर से ऐसी बोल दी। इतना दिन का जो निगेटिव टेंशन था, वही स्टील का बेलन जिसे रोटियां पका रही थी, उसी जोर से गुस्से से मार दिया, बहू के सिर में लग गया। बहू वही खत्म हो गई। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गई, आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 बातें पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया? कहते उसने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहाँ लगा है, थोड़ा दिखाएंगे आप? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ आया? फोड़ा भी नहीं आया। मैंने कहा वो कुछ खून वगैरह गया? एक बूंद भी नहीं आया। टोंट मारने से थोड़ी खून जाता है। उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। इसलिए इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गया। अब मच्छर काट रहे, अभी वहां ऐसे खाना खा रहे, कैसा खाना, घर का घर। इसलिए उसके जीवन में समस्या क्यों आई? क्योंकि टेंशन। ये तो एक घटना में आपको सुनाई, ऐसे हजारों घटना में आज देख रहा हूं। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, ये बाबा आपको भोलानाथ मिला है, ये रोज ये अमृत पीने के लिए चांस मिल रहा है। इसलिए हमें रोज ये ज्ञान सुन करके पॉजिटिव, सकारात्मक बनना है, कभी भी तनाव में नहीं आना। तो तनाव का कारण है कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई किसी का दोष नहीं। 3 बातें सुनाई। चौथी बात है, अगर मुझे तनाव, टेंशन से दूर रहना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। बस स्टैंड पर गए, बस गई, क्या समझो? अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। अब बस गई, टेंशन में आएगी, मुझे जल्दी छोड़ाया नहीं, मेरी बस गई, क्या गुस्सा करने से बस वापस आएगी? बस भी गई, इतने अच्छे विचार भी गए। इसलिए कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, शांति में रहो। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, परिस्थिति वरदान बन जाते। परिस्थिति के समय जो गुस्सा करता है, तनाव में रहता है, वही परिस्थिति श्राप बन सकती है। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आना। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था। रात को आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 कान में उल्टी सुल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है,
तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके की बुढ़िया बन के आती है, मैं कहता इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। लेकिन मैंने एक दिन सोचा, मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात को उनके घर में ना आती, राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? नहीं, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में, हर एक के घर में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी जो चुगली करते, तंग करते, परेशान करते। आज इसके कारण हम तनाव में, कहते ये यहाँ से चली जाए मैं सुखी रह सकती हूँ। लेकिन याद रखना वही मंत्रा आपका भला करने के लिए भगवान ने रखी है। इसलिए कभी भी उस व्यक्ति को बदुआई नहीं दो, उसको दुआएं दो। देवी को कोई जाकर गाली देता है, देवी हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करती है, क्या देती है? और हमें कोई गाली देता 15 दिन से बात नहीं करेंगे। हाँ, कभी हाथ ऐसा करने के बजाय उंगली तोड़ के सत्यानाश हो गए। माताएं तो खास करती। देवी कैसी बनेगी? इसीलिए दुआएं दो, कभी भी बदुआई नहीं दो। दुआएं देंगे उसका भी भला होगा, वापिस आपका भी। बदुआई देंगे उसका भी बुरा, आपका भी बुरा हो जाएगा। इसीलिए दुआएं दो, कोई कैसा भी हो, भगवान इसका भला करना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान, अंगद, ऋषि मिलने कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्रा के कारण। अगर पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें कहते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, मंदिर में गए, भक्ति करते करते यहाँ पहुंच गए, यहाँ इतना अच्छा ज्ञान मिला। इसीलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। ये पीछे से भी आप ले लो। हाँ, सबको क्या दो? वरदान दो। आप लोगों ने हमारा बुरा किया, 5000 साल के बाद आप तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए ये है पॉजिटिव। इसलिए सकारात्मक सोचो, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचो। तो जो हुआ अच्छा हुआ। संगम युग में महान कौन भाग्यशाली है? जिसके जीवन में विघ्न समस्या ज्यादा आते। बाबा कहते हैं बांधीली माता मुझे ज्यादा याद करते। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा को याद करेंगे पद ऊंचा है। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं से योग, माताओं का योग किसे लगा है? पति से। मेरा पति बड़ा अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए कभी भी हमें विघ्नों से घबराना नहीं। जितना विघ्न समस्या उतनी। जब कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसलिए कभी भी हमें समस्या से घबराना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कितनी बातें हो गई? 4 हो गई। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन कभी पीछे का थैला आगे नहीं लेना है, और आगे का थैला कभी पीछे। छड़ी वाली बात, किसी की भी हमें बुराई नहीं देखनी। और दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन, कभी भी लोक लाज नहीं करनी। हनुमान की घटना सुनाई, इसलिए लोक लाज नहीं। तीसरी कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति, आगरा वाली घटना सुनाई। मेरे घर के जितने भी लोग हैं, अगर पति ने तंग भी किया तो समझो कि मेरा बहुत हिसाब किताब आज चुकता हो गया। जब योग में बैठेंगे, बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आप समझो घर में जाएंगे, थोड़ा देरी से जाएंगे, कहेंगे हाँ ओम शांति में जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को जाते हैं, वही जाकर के रहो, वही खाना खा गया हूँ, वापिस क्यों आए? देखा, माता कहते कि दिल की बातें बताई। हमको पता है ऐसा होता है आप लोगों के साथ। हाँ, लेकिन
आप यहाँ तो इतनी अच्छी बातें सुनाई, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, और ये बातें सुनते ही तुरंत टेंशन आएगा। तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। जब देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं उसको, तो आपको भी जाते ही पूजा, पूजा मतलब कोई हार फूल नहीं, अपमान के, निंदे के, ग्लानि के फूल डालेंगे। तो देवी की पूजा होते, देवी तो आशीर्वाद देते थे, आपकी भी पूजा होगी तो आप भी क्या दो, आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल जाकर के देख ले आईने, मन से दुआई दो बाबा। जब वो बोल रहे हैं बाबा को, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण करना, आज हमने कितनी अच्छी बातें सुन के आए, आज मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया, मेरा दिमाग ही हल्का हो गया, बाबा इनको भी सद्बुद्धि देना, बाबा बाबा करते रहो। तो उसको लगेगा मैं तो पहले थोड़ा भी बोलता था, एक काली बनती थी, और आज तो देखो चुप रही। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी के आश्रम के प्रवचन का कुछ असर हो गया इसके ऊपर, वो भी फिर यहाँ आना शुरू करें। इसलिए सहनशील बनो, इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। जो हुआ अच्छा हुआ। 5वीं बात है, अगर मुझे तनाव से मुक्त बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करना। पहली, रोज सवेरे अमृतवेला का योग करना। सब करते हैं अमृतवेला का योग? कौन कौन करते हैं, हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतनी करते हैं। अगर आपका अमृतवेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं, और वही वीडियो कोई आपको सवेरे 10 बजे दिखाया जाए, ये आपका सवेरे का अमृतवेला का वीडियो, कहीं कि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया ना। अगर ऐसे ही कई कहीं क्या करेंगे, योग करते समय आत्मा और शांत स्वरूप और शक्ति स्वरूप, अभी जा रही हूँ चांद तुरंत तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, तारांगन के पार झुटका लगा दिया, नीचे कहाँ गिर जाएगी। हाँ, अगर कोई घर में मेहमान आता है और मेहमान के साथ, मेहमान को बुलाओ, प्लीज हमारे घर में आओ, जरूरी काम है। मेहमान आया, आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो कहेगा अरे इनको मैंने बुलाया था और ये तो दरवाजे बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करके प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजे बंद, तीसरी बार फिर कहेगा मैं कभी नहीं आऊंगा, मैं आता हूँ, दरवाजे बंद करते। इसलिए योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी करनी दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगले जोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, बंद करके नहीं। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो बोले फोन क्यों किया, अब कई बाबा के फोटो की तरफ देखे झूमते रहते, बोलते ही नहीं कुछ नहीं, बिना बोलना ये हो गए। इसलिए बाबा से बातें करो, मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितना अच्छा ज्ञान दिया, शुक्रिया बाबा, ये है योग। इसलिए अमृत वाला योग अच्छा करना। दूसरा, क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 8 बजे। तो अगर सवेरे और जल्दी करो तो अच्छा है। गांव में तो आप घर का काम करने के लिए जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ क्लास होना चाहिए 6:30 से साढ़े या 6:30 से 7 योग, 7 से 8, 8:30 बजे मुरली पूरा करके आप घर में पहुँचो। 7:30 बजे तो योग हो जाता है। हाँ, 7:30 बजे तो योग चालू, मतलब फिर भी लेट है थोड़ा। फिर भी देखो आपके हिसाब से, अगर पानी आता है, ये कुछ ना कुछ बहाना तो होगा। इतना लेट क्यों आते हैं? दूर तो आते नहीं, गांव तो यही नजदीक है। तो जितना जल्दी आएंगे, जितना जल्दी नहाएंगे, सारा दिन फ्रेश होता है। जितना देरी से नहाएंगे, गुस्सा वगैरह थोड़ा आएगा, फिर अगर नहाएंगे तो थोड़ा। इसलिए सवेरे सवेरे आप जल्दी आओ, और रोज सवेरे सबको आना है। जो नहीं आएगा, कई बहाना बने, नहीं जी भाई जी हमारा दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे, कितना कमाएंगे? 500 रुपए। सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे सेंटर पर बहने पैसे देते हैं, पैसे नहीं देते। स्कूलों में टीचर कोई बच्चों को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान। जितना वो लगन से आता है, सुनता है, उतना उसको नौकरी अच्छी मिलती है। पास अच्छा मार्क से होगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पैसा क्यों मिला? पढ़ाई अच्छी पड़ी थी। इसी तरह युग परिवर्तन का समय है। बाबा भी ये विद्यालय खोला है, इसमें जो पढ़ेंगे अच्छी तरह, रेगुलर, पंक्चुअल, उनके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, वो सत्युग में जाएगा, उनका ऊंचा पद मिलेगा। क्यों? पढ़ाई अच्छी पड़ी थी, सोने का महल मिलेगा। इसलिए हमें रोज पढ़ाई पढ़ना है। उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है।
उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोगा। लेकिन इस दुकान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोगा। इसलिए मैं रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी। जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे सारा दिन तनाव टेंशन में रहेंगे, दूसरे की दोस्त दिखाई पड़ेंगे। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, ये कोने से भी थोड़ा ले लें भाई जी, ये यहाँ कोने से थोड़ा वहां जाकर। तो एक रहते 2 मंजिल पर, दूसरी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली रोज घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते 2 मंजिल वाले, कहते इस पड़ोसी को कोई अक्ल नहीं, कैसे गंदे कपड़े धुलाई करते हैं, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, पता नहीं क्या सर्फ लगाते हैं। कहते जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझा नहीं? समझ लिया? उनके कांच गंदे थे रोज, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। और जिस दिन पति ने कांच पहुंच लिया तो कपड़े कैसे दिखने लगे। माना दोस्त पड़ोसी का खुद का है। जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे आपकी खिड़की बुद्धि मैली, और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं, मन की खिड़की रोज कौन कौन साफ करता है, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बाकी सब माताएं, चलो बहुत अच्छे। बाकी जो नए नए अभी आज से आपको निवेदन है रोज आना, ठीक है, क्योंकि अब दुनिया में बहुत बड़ा विनाश होगा, महाभारत ये होगा, तो उसी समय कौन मदद करेगा। जब द्रौपदी की कृष्ण की उंगली शिशुपाल को मार रहा था, चक्र तो कट गया, तो उसी समय खून आने लगा। द्रौपदी ने जैसा देखा सुंदर सी साड़ी थी, फटाफट फाड़ दी। उसने ये नहीं देखा कि अभी भी नहीं है, और कपड़ा नहीं ढूंढा, साड़ी को फाड़ा, फटाफट बांध दिया। और जब उसकी लाज लुटी तब उसने क्या किया, एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दी। सहयोग से सहयोग। आज परमात्मा को जरूरी है मदद की, इसीलिए तन से मन से सेवा करो, उसको कार्य में मददगार बनो, और जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको मदद करेगा। इसलिए हमें उसके कार्य में मददगार बनना है। तन लगा दो, धन लगा दो, हर प्रकार से मददगार बनो, क्योंकि हमारा भाग्य बना रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपने खिड़की को, खिड़की मतलब घर की नहीं तो मैं 2 साल पहले नेपाल में गया था, वहां ऐसे 3 दिन की कार्यक्रम था, बट्टी थी, ये बात सुनाई। दूसरे दिन कुछ माता आई नहीं, तीसरे दिन आई तो कहा कि आप क्यों, बहनों ने पूछा कि क्यों नहीं आए थे, कहा कि वो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। तो हम सारा दिन कल खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, हाँ नहीं तो कई बार माताई ज्ञान की बातों को समझते नहीं। जैसे कल परसों बाबा ने कहा था पति को कभी भाई जी नहीं कहना। कई माताई मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, पति को कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। और यही कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते। और कभी जाकर के 2-4 दिन के बाद ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, सत्युग आने वाला है, विनाश होने वाला है, आप भी चलो ना। उनको आपका ज्ञान अच्छा लग रहा है, व्यवहार अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने उसी दिन की बात सुन ली थी, तब से बुद्धि में डाला है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे भी पति को भाई जी बनाना पड़ेगा। तो ये आपका विकर्म बन गया। बाबा का भाव ये नहीं कि पति को भाई जी बोलो, कहीं तो सास को भी कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में। बहन जी नहीं, इसको जो बोलते हैं वो क्या नाम लेते हैं, जो भी बोलते हैं वो बोलो। बाकी बाबा के भाव को समझना है। भाव को, एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, तो एक बार वो होटल में गया और होटल में जाकर के क्या किया, समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, समोसा मंगाया और मैदे का छिलका फेंक देता है ऊपर का, और आलू खा रहा था। मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का बताओ।
इसका भाव ये था, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ ना खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब पाप की माँ है। कहा कुछ किया कुछ, इसलिए भक्ति मार्ग में सारी बातों को उल्टा किया। इसलिए बाबा कहते बच्चे अर्थ को समझ लो, और जो अर्थ को समझेंगे वही सही चलेंगे। नहीं तो कभी कभी अर्थ को हम अनर्थ करते हैं। इसलिए रोज खिड़की को, तो कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन नहीं करना, इससे आपकी सौन्नति होगी, परिवर्तन होगा। थैली वाली कहानी, मैं हर पॉइंट में 1-2 कहानी सुनाई। और ये दोपहर का टाइम है, इसलिए मैं, ताकि आपको, मैं देख रहा हूँ कोई भी नींद नहीं कर रहा है, एकदम एक्टिव होकर के बैठे, क्योंकि बातें इतनी अच्छी चल रही हैं। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना है, हनुमान का एग्जाम्पल दिया। तीसरी बताई कर्मों की घुई गति को याद रखना। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे कर्मों का परिणाम है। भगवान से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो, गलत कर्म से जरूर डरना। और तीसरी कौन सी सुनाई? तीसरी सुनाई मंत्रा वाली, जो हुआ अच्छा हुआ। चौथी सुनाई मंत्रा वाली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। और 5वीं कौन सी सुनाई? रोज अपने खिड़की को 5 बातें सुनाई। और लास्ट की 6ठी बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर मुझे तनाव टेंशन से दूर रहना है तो जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। किसी ने गाली दी तो क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गुलाब का फूल डालेगा रोज आपके मंदिर में, या जो गाली देगा रोज गुलाब का फूल डालेगा, तो बगैर चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए पॉजिटिव बनो। एक महाराष्ट्र में एक संत था जिनका नाम था तुकाराम महाराज, बहुत भक्ति करता था। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, एक गधे पर बिठाया, गले गले में घुमाया, इतना ने घर के सामने लेके आए। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी और कहा इनको गाली मत देना, मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? अच्छाई में बदला। इसी तरह जो बुराई को भी अच्छाई में बदलता उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएंगे, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जहां सहन शक्ति है बाकी शक्ति आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? पॉजिटिव रहने से, सकारात्मक रहने से। इसलिए वर्तमान समय में रोज सकारात्मक सोचना है और उसके लिए 6 बातें सुनाई। और मैंने केवल ज्ञान नहीं सुनाया, हमने भी अपने जीवन में लाया है। आपको घर में कुछ भी बोलेंगे सोचो नहीं, किसी को सुनाओ नहीं। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, करेले खाओ, कड़ोने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं बुरा लगता। जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब शादी हुई मेरा मानता ही नहीं, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे टेंशन आता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। एक ये था, एक लोहार था, वो रोज लोहे को पीटता है। बाजू में सोनार का दुकान था। एक दिन लोहे का टुकड़ा टूट करके सोनार के दुकान के पास पहुंचा, तो सोने का टुकड़ा लोहे को पूछता है क्यों बात है, तुम बहुत चीखते हो, आवाज आता है तुम्हारा बहुत, वो मारते हैं ना घन घन करके आवाज। तो कहता है चीखो नहीं तो क्या, तुमको तो पराई मारते, मुझे अपने मारते। सोने को कौन मारता है? लोहे की हथौड़ी मारती है, लेकिन लोहे को कौन मारता है? लोहा। कहता है तुमको तो पराई मारते, मुझे अपने मार। तो अपना ही मारता है, अपना ही कुछ तंग करता है तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन हमें सहन करना ही नियम है दुनिया का। जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, सतयुग में बाबा को याद किया? सोने के महल में प्रवेश किया, बाबा को भोग लगाया। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा को भी इतना ही नहीं, द्वापर में उस बाबा को गाली दी है, भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, बाबा ने सहन किया ना।
बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। तो किसको किसको बड़ा बनना है? बनना है दही बड़ा बनना है। तो राजस्थान में दही बड़ा बनता है, बाटी तो बनती है, दही बड़ा तो सुना नहीं कर बनता है। एमपी नजदीक है ना। बड़ा कैसे बनता है? माता से भी बैठे जानते हैं। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक? पानी के अंदर डालेंगे, डूब जाएगा तो बड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटेंगे। गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल को सहन किया, पिसा सहन किया, पेटा सहन किया, फिर गरम गरम तेल से लाल करारा हो जाता है बड़ा, निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके दोनों हाथों से जोर से पानी निचोड़ देंगे। अगर उसको टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, साबुत रहना चाहिए, फिर प्लेट में रखेंगे। दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के बड़ा बना। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। आया पानी आया। लेकिन इतना ही नहीं, इतना पीसने के बाद, फेंटने के बाद मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करते, तब भी सहन करता है। तब नाम क्या पड़ा? बड़ा। इसी तरह हमें भी बड़ा बनने के लिए कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कई कहते मैं इस घर में बुजुर्ग हो गई, कितना साल से मैं सहनती हुई, कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। रोना नहीं है बीच में, रोएंगे तो बड़े नहीं बनेंगे। हाँ? ठंडी सब बातें आएंगी, सहन करो, और जो सहन करता वो महान है। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। मैं भी महाराष्ट्र में एक छोटे गांव में जन्म हुआ। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। बकरी चराते थे, जहाँ यहाँ शायद राजस्थान में तो रबारी बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ गडरिया बोलते हैं, बकरी चराने वाली। और 8-8 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे। ऐसे परिवार में जन्म, भक्ति भी नहीं करते थे। इस जन्म में तो किया नहीं, पिछले जन्म में किया होगा कभी भक्ति, कभी। तो हमारे जिले में ज्ञान भी नहीं था। तो 11 साल के बाद स्कूल में गए। टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो टीचर ने पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया। एक ही रूम थी, 7 कक्षा थी।